परिणाम और विवर्त उतना फिर से थोड़ा बताइए। परिणाम, कार्य को ही परिणाम कहते हैं और कार्य को ही विवर्त कहते हैं। विवर्त या परिणाम जो है कार्य की है। तो जिस उपादान के समान सत्ता होगा कार्य, उस उपादान के अपेक्षा वो परिणाम कहलाएगा। उस उपादान का वो परिणाम कहलाएगा। और जिस उपादान के विषम सत्ता होगा, उस उपादान के प्रति वो विवर्त कहलाएगा। जो प्रकृति में था रजत कार्य था, तो रजत कार्य का उपादान अविद्या भी बताया और रजत कार्य का उपादान इदमावच्छिन्न चैतन्य भी बताया। तो अविद्या के सब सत्ताक है रजत रूप कार्य, इसलिए अविद्या का परिणाम कहलाता है। और चैतन्य जो इदमावच्छिन्न चैतन्य है या इदम अंश है, तो इदम अंश के विषम सत्ताक है, क्योंकि इदम का बाध नहीं होता है, न इदमावच्छिन्न चैतन्य का बाध। तद अपेक्षा है वो विषम सत्ताक है, सम सत्ताक नहीं। उसकी इदम की व्यवहारिक सत्ता है, चैतन्य की परमात्मिक सत्ता है, ऐसी प्रातिभाषिक सत्ता है। अतः इदम चैतन्य की अपेक्षा ये विवर्त। तो विवर्त और परिणाम कार्य को कहेंगे। इसकी अपेक्षा से बोलते हैं उसके। हाँ, जिस अपेक्षा से समान सत्ता जिस उपादान के है उसके प्रति परिणाम होगा, जिसके प्रति विषम सत्ता है उसके प्रति विवर्त। साफ साफ। अब ये जो प्रातिभाषिक रजत है, प्रातिभाषिक रजत को इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। अंतःकरण जो उपाधि है, इसलिए साक्षी में अध्यस्त है। अतः केवल साक्षी वेद जो है इसको कहा जाता है। केवल साक्षी वेद का तात्पर्य क्या है? अनन्य वेद, माने अन्य कारण निरपेक्ष वेद्यता जिसकी होती है वो साक्षी वेद। माने कोई इंद्रियादि सन्निकर्ष की अपेक्षा के बिना जो वस्तु का प्रकाश है वो अनन्य वेद, केवल साक्षी वेद। अनन्य वेद्यम, वो भी साक्षी वेद का ही परिभाषित है। सुखादि के लिए किसी इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं है, अंतःकरण की किसी इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं, विसन्निकर्ष आदि की अपेक्षा नहीं है, और अविद्या की भी किसी इंद्रियादि की ज्ञान की कारण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए वो अनन्य वेद्य है। और ये भी जो रजत है ये भी अनन्य वेद्य है। इसके लिए इंद्रिय सन्निकर्ष आदि की अपेक्षा नहीं। इंद्रिय सन्निकर्ष इदम के साथ हुआ, रजत के साथ सन्निकर्ष इदम का नहीं, रजत को इंद्रिय का नहीं। इधर तो पूर्ववर्ती के साथ में सन्निकर्ष है, रजत के साथ सन्निकर्ष है। ठीक है, तो रजत के साथ सन्निकर्ष नहीं है तो ये अनन्य वेद्य है। अब बात आ गई दूसरी कि जो साक्षी वेद होते हैं, प्रश्न है जो साक्षी वेद है उन साक्षी वेद पदार्थों का अंतःकरण तादात्म्य प्रतीति होती है। अंतःकरण माने अहम तादात्म्य प्रतीति होती है। ठीक है ना? जैसे सुख और दुख, अहम सुखी अहम दुखी, अहम अज्ञा अहम अज्ञानी। अज्ञान का, सुख का, अहमाकार का तादात्म्य में प्रतीति होती है। तो साक्षी भाष जो साक्षी भाष पदार्थ है उनकी अहम तादात्म्य में प्रतीति होती है। पूर्व पक्ष में अब रजत यदि साक्षी
साक्षी में अध्यस्त मानेंगे, साक्षी भाष्य मानेंगे, तो इसकी भी प्रतीति होनी चाहिए। अहम रजतम माने अहम रजतवान, ये प्रतीति होनी चाहिए, अहम रजतम नहीं। अहम रजत जैसे अहम सुखी अहम दुखी, उसी प्रकार से अहम रजतवान, ये प्रतीति होनी चाहिए। ठीक है, अहम सुखी के समान ये प्रतीति होनी चाहिए। ये प्रश्न है उसका। उत्तर आप सुनिए, क्या उत्तर दे रहा है सिद्धांति। उच्चते नहीं सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी इति ज्ञानम। कहा अहम सुखी, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का प्रयोजक अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्य प्रयुक्तत्व तो नहीं है। ठीक है, अंतःकरण में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य होने के कारण सुख दुख आदि के अहम सुखी प्रतीति होती है, ऐसी बात नहीं है। कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है अविद्या का ये कार्य है, अतः ये प्रतीति होती है, ऐसी बात नहीं है। अपितु सुखादि भी घटादि के समान शुद्ध चैतन्य। ठीक है ना, कठिनता होती है तो इसको आप समझ लीजिए। माने अध्यस्त वहीं पर होगा यदि विषय का विद्या होगी, उस अविद्या का परिणाम होगा वही उसी में अध्यस्त होगा। शुद्ध चैतन्य माने जीवात्मा परमात्मा अद्वैत आत्म विषय जो अविद्या है, उसका परिणाम जो है घटादि है, अतः शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है। ठीक है, प्रकृति में जो आया था इदमावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या का परिणाम रजत है, इसलिए इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। तो ये सुख दुखादि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ विद्या का कार्य नहीं है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अपितु घटादि के समान, इस प्रकार से घटादि शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है। शुद्ध चैतन्य विषय का विद्या के कार्य तो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होंगे, तो सुखादि भी तो शुद्ध अविद्या के शुद्ध चैतन्य विषय का विद्या के कार्य है, तो ये भी शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है। परंतु घटादि की प्रतीति पूर्ववर्तीतया होती है। अयं घटः इदं रजतम् इयं सुक्ति इदं तो प्रतीति होती है। और अहम सुखी अहम दुखी और अहम देही अहम देहवान अहम देहा, यहाँ पर ऐसी प्रतीति होती है। तो ये प्रतीति का कारण ये नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि जिस चैतन्य में अध्यस्त होंगे तद चैतन्य तादात्म्य प्रतीत होंगे, तदुपहित चैतन्य तादात्म्य, ये प्रतीति का कारण नहीं है। तो प्रतीति का कारण क्या है? कहा प्रतीति का कारण ये है, किंतु यस यदाकार, प्रतीति का कारण देखिए, यस यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत विद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम, यही नियम है। यस कार्य से जिस कार्य का यदाकार अनुभव आए, अविद्या कार्य तो जिस कार्य का यद विद्या, तो यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्य तो जिस कार्य का रहेगा तादृश प्रवृत्ति होगी।
कार्य हैं, परंतु उस अविद्या में कोई न कोई संस्कार है। उस संस्कार के सहित अविद्या। कौन सा संस्कार है? तो इदमाकार। इदमाकार जो अनुभव, अयं घटः इदम रहताम इयं सुक्ति, यो इदमाकार अनुभव है, उस अनुभव से आहित अने उस अनुभव से समारोपित जो संस्कार है, उस संस्कार का की सहित जो अविद्या है, उस अविद्या का कार्य घटादि है। अतः घटादि की प्रतीति अयं घटः इयं सुक्ति अयं पुरुषः, ये प्रतीति होती है। आ रही है समझ? यस्य अनेकार्यस्य, जिस कार्य का यदाकार अनुभव है ना, इदमाकार अहमाकार, ये आकार है अनुभव। यादस अनुभव होगा तादस ही संस्कार होगा ना। यदाकार अनुभव आयत संस्कार सहगत अविद्या कार्य तो होगा, उस कार्य की उसकी प्रतीति तदाकारी होगी। ठीक है ना? नियम तथा इदमाकार अनुभवायत संस्कार सहगत अविद्या कार्यत्व होने का कारण घटादि की इदमाकार अनुभव होता है। इदमाकार अनुभव क्या होगा समझिए? अयं घटः। क्यों प्रतीति होती है? वो घट की जिस अविद्या से घट जायमान है, वो घट इदमाकार जो अनुभव है, उस अनुभव से आहित संस्कार सहगत अविद्या है। इसलिए घटादि की प्रतीति अयं घटः है ना। लिंग भेद से होता जाएगा। इदम फलम अयं घटः इदम फलम इयं सुक्ति इदम इदमाकार, तीनों जगह लिंग भेद से जो है उसकी स्वरूप भिन्न है। और कार्यत्वात् घटादे इदमाकार अनुभव विषयत्वम्, अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहगत विद्या कार्यत्वात् अंतःकरणादे, है ना। अहम अनुभव विषय, अंतःकरण जो है वो भी कार्य है। अंतःकरण वो भी कार्य है। बताइए, अपंचीकृत महाभूतों का सत्वास समुदाय है, तो उस अंतःकरण की प्रतीति कैसे होती है? कहा वो जिस अविद्या का कार्य है। वो किस अविद्या का कार्य है? वह हमाकार अनुभव आहित जो संस्कार, तद संस्कार सहगत जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य अहंकार। इसलिए अहम अहम प्रतीति, अहमाकार प्रतीति। ठीक? ये हो गए। अब रह गया शरीर इंद्रियादि, इनका ये जिस अविद्या उभय अनुभव आहित संस्कार सहगत अविद्या के कारण, शरीर और इंद्रिय माने अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहगत अविद्या के कारण है, और इदमाकार अनुभव आहित अविद्या के विकार है। इसलिए इनकी दोनों प्रतीति, उस प्रतीति को आप देख लीजिए। क्या प्रतीति है? इदम शरीरम यदा इदमाकार अनुभव आहित सहगत अविद्या कार्य तो है, इसलिए इदम शरीरम, और अहमाकार
अविद्या हित संस्कार सहकर भेज ले हम देहा, ये भी प्रतीति होती है। अहम मनुष्य, अहम ब्राह्मण, ये सब मनुष्य और ब्राह्मण क्या शरीर है ना, हो क्या कोई मनुष्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय शरीर है ना, है आत्मा थोड़ा मनुष्य है ना, ब्राह्मण है। इधर चक्षु ये भी प्रतीति होती है, और हम काड़ा, काड़ा कौन चीज है, आंख है ना, काड़ा हो तो मनुष्य काड़ा, विकृति आंख की विकृति जो है उसी कारण भविष्य में हो रहा है। काड़ा मनुष्य थोड़ा होता है, काड़ा तो आंख होती है, काड़ा माने विकृत आंख, तो काड़ा जो होता है मनुष्य कहलाता है। अहम काड़ा इदम श्रोत्र ये भी प्रतीति है, और अहम बधिरः ये भी प्रतीति है। प्राकृत स्तर में क्या निष्कर्ष हुआ, कहा प्राकृत स्तर में जो प्रातिभाषिक रजत है ना, प्रकृत स्तर में प्रातिभाषिक रजत परमात्म चैतन्य अभिन्न है ना, बता चुके उसी का पूरा परमात्म चैतन्य अभिन्न इदमावच्छिन्न चैतन्य नित विद्या कार्य होने के कारण ही इदम रजतम ये प्रतीति होती है ना। वो साक्षी अध्यस्त भले ही हो, परंतु साक्षी अध्यस्त जो है अंतःकरण तादात्म्य प्रतीति का कारण नहीं है, प्रतीति का कारण भिन्न भिन्न है। प्रतीति का कारण उन्होंने बता दिया, यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहगत विद्या कार्यत्वम यस्य तस्य तादृश प्रतीति। यहाँ पर इदम रजतम, ये रजत भले ही साक्षी में अध्यस्त है, परंतु इसकी प्रतीति इदम रजत क्यों होती है, तो बताया परमात्म चैतन्य से अभिन्न जो इदमावच्छिन्न चैतन्य है तन्निष्ठा विद्या का कार्य है, इसलिए इदम रजतम यही प्रतीति होगी। सत्य स्थलीय इदमाकार अनुभव, तो ये जो इदम रजतम क्यों प्रतीति होती है, क्योंकि ये जो अविद्या है, ये अविद्या सत्य स्थलीय जो रजत है, पूर्व में जहाँ सत्य रजत था भाटकाल में, तो वो सत्य स्थलीय जो रजत है, वो रजत में इदम रजत में प्रतीति हुई थी, तो वो इदमाकार अनुभव आहित संस्कार सहगत होने के कारण, अविद्याकार होने का इदमाकार अनुभव विषयता इसकी होती है, अहमाकार अनुभव विषयता नहीं होती है। न तो अहम अहंकार अनुभव विषयत्वे अनुसंधेय का ठीक है ना। समझिए, अभी जो अनुभव की बात आई थी, मैंने जिसका जैसा अनुभव, मैंने इन्होंने कहा था कि यदि प्रातिभाषिक रजत साक्षी में अध्यस्त हुआ, यदि साक्षी में अध्यस्त हुआ तो साक्षी अध्यस्त पदार्थों की प्रतीति, साक्षी की जो उपाधि अंतःकरण है तद तादात्म्य प्रतीति होती है। जैसे साक्षी अध्यस्त, साक्षी और साक्षी भाषी पदार्थ सुख है, दुख है, अंतःकरण है, ज्ञान है, इसका क्यों नहीं होता है रजत का अहम रजतमान प्रतीति, इस प्रकार से हम सुख की अनुभूति। तो उन्होंने कहा था यस्य यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहगत अविद्या कार्यत्वम तस्य तादृश अनुभव। तो यहाँ पर जो सुखादि को बता दिया
कि सुखादि जो है अहमाकार, अनुभव, आहित, संस्कार, सहकृत अविद्या के कारण, और जो शरीर इंद्रियादि हैं ये उभय अनुभव सहकृत है, इदमाकार और अहमाकार। और जो प्रकृत स्थली रजत है ये प्रकृत स्थली रजत जो सत्य रजत है, वहां पर इदम रजतम ये अनुभव है, तद अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य है, इसलिए इदम रजतम यही प्रतीक। ठीक है, अब आगे चल करके पुनः प्रश्न है, नन्यो मिथ्या रहतस्य साक्षात साक्षी संबंधतया भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपा अविद्या वृत्ते अधिगमः किमर्थः। कहा ये बताइए, जब ये आपका रजत मिथ्याभूत जो रजत है जब साक्षी से संबंध हो गया, तो साक्षी से जब संबंध हो गया तो कोई वृत्ति की अपेक्षा नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से सुख दुख आदि अंतःकरण से संबंधित हैं, अंतःकरण उसकी उपाधि है साक्षी की, इसलिए साक्षी से संबंधित है, तो वहां पर कोई व्यक्ति की अपेक्षा नहीं होती। तो यहाँ पर भी ये जो प्रातिमिथ्याभूत मान प्रातिभाषिक जो रजत है, जब इसको साक्षी संबंध आप कहते हैं, तो यहाँ पर रजताकार वृत्ति जो अविद्या की आपने माना है परिणाम, जब यह कह रहे हैं चतुर्थ प्रकार का विद्या का रजत परिणाम है, तो रजत गोचर ज्ञानाभास रूप जो अविद्या वृत्ति की स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब साक्षी संबंध है तो रजताकार तो वृत्ति आप मान लीजिए, परंतु रजत विषयक जो ज्ञानाभास है आपने वो भी परिणाम कहा, रजताकारेण और रजत विषय के ज्ञानाभासाकार दोनों परिणाम। जब साक्षी वेद्य है, साक्षी प्रकाश है, तो उसका रजत गोचर ज्ञानाभास रूप परिणाम क्या हो सकता है, समझे कि नहीं? ऐसा में आया माने सुखादि की प्रतीक, सुखादि केवल साक्षी भास है, तो वहां कोई प्रातिभाषिक ज्ञान की आकांक्षा होती है क्या? नहीं आकांक्षा होती है। जब ये रजत भी केवल साक्षी भाष्य हो गया तो रजत जो अविद्या थी उसका ज्ञानाभास आकार में परिणाम करने की आवश्यकता है। ये पूर्व पक्षी का समीचीन प्रश्न है। रजत गोचर ज्ञानाभास रूप विद्या वृत्ति निगमा किमर्थः इति चेत् उच्यते। स्वगोचर वृत्ति उपहित चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वा भावस्य विषय अपरोक्ष रूपतया अर्थस्य परोक्षत्व सिद्धे तदधिगमात्। कहा वो रजताकार जो रजत गोचर ज्ञानाभास वृत्ति है, एक रजत के रूप में परिणाम है, रजत के रूप में परिणाम हो गया, ठीक है ना, रजत रूपता हो गई है उसकी। अब रजत वृत्ति रूपता मान रजत ज्ञान रजताकार रूपता पुनः उसकी करना है ना, क्योंकि ये जो अविद्या थी
ठीक है। अब ये रजत साक्षी में अभ्यस्त है, तो कैसे प्रकाश हो जाना चाहिए। कहा हमने विषय प्रकाश के लिए, विषय ज्ञान के लिए हमने कहा है कि तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता तृत सत्ता कत्वा भाव, ये ना विषय प्रत्यक्ष के लिए रहेगा। तो ये रजत विषय है, तो तत्तदाकार वृत्ति होना चाहिए। अब ये अविद्या तो रहित हो गया, अब रहताकार वृत्ति किसकी मानेंगे? तो पुनः एक आकार इसका ये हुआ और एक पुनः इस अविद्या का परिणाम रहताकार वृत्ति। प्रातिभाषिक वृत्ति, ठीक है। तब जो अंतःकरण है, तो अंतःकरण रजताकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य होगा और उस चैतन्य से अभिन्न सत्ता के रजत होगा, तब रजत की प्रतीति हो पाएगी। क्योंकि हमको विषय प्रत्यक्ष का प्रयोजकत्व जो है रजत में ले जाना, रजत का प्रकाश तो हो जाएगा, साक्षी जब साक्षी संबंध होगा तो प्रकाश हो जाएगा, परंतु विषय में हमको प्रत्यक्ष प्रयोजकता ले जानी है। तो जब प्रत्यक्ष प्रयोजकता ले जानी होगी तो हमको रजत रूप तो एक परिणाम हो गया, विद्या रजत हो गई। अब रजत के आकार में कोई वृत्ति भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा, तब रजताकार वृत्ति उपहित अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र सत्ता परमात्म चैतन्य होगा, उससे अभिन्न जो है रजत होगा, तब रजत के का में प्रत्यक्षत्व आएगा। इसलिए हम अविद्या के दो परिणाम कर देते हैं, एक तो रहता के रूप में परिणित हो गई और एक रहताकार वृत्ति जो रजत ज्ञानाभास है, ज्ञानाभास जो कहा था वो रहताकार वृत्ति पढ़। स्वगोचर, स्वपद से रजत, तद गोचर जो वृत्ति, तद विषय जो वृत्ति उपहित चैतन्य भिन्न सत्ता का तो विषय प्रत्यक्ष प्रयोजकत्व इसमें भी ले जाना है। अतः हमको रहताकार रजत रूपेण और रजताकार वृत्ति वही ज्ञानाभास जो वहां पर कहा गया था। परिणाम मानना है विषय अपरोक्ष रूपतया रहत अपरोक्ष सिद्ध है न तादाभिगम। ठीक है, अब चले दूसरी बात। निदम प्रत्यय रहताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एक एक विषय पे गुरु मतवत विशिष्ट ज्ञान अभिगमे कुतो भ्रम ज्ञान सिद्धि। देखिए स्वामी जी कि कल हमने बताया था अख्यातिवादी प्रभाकर के, अख्यातिवादी प्रभाकर जो है मिथ्या भूत ज्ञान नहीं मानता है। कल प्रभाकर का हमने अख्याति का बात बताया था, तो प्रभाकर कहता है दो ज्ञान है, ठीक है, एक इदम विषय ज्ञान है, प्रत्यक्षात्मक है, ठीक है, हाँ? और रजत विषय ज्ञान जो है स्मरणात्मक है। दोनों ज्ञानों का जो विवेक है वो विवेक का ग्रह माने ज्ञान न होने के कारण विवेक और ग्रह प्रसंगित इदम रहतम ये व्यवहार करना है, ये उनका था। कहा तुम लोग भी तो उसी कोटि में आ गए, है ना? कैसे आ गए, है ना? समझिए कि ये अंतःकरण है, अंतःकरण का सन्निकर्ष इदमावच्छिन्न चैतन्य
ठीक है हो? हाँ? दिमाग का वृत्ति अंतःकरण की हो गई, ठीक है सर? और आपने अविद्या की वृत्ति मान लिया, अविद्या की वृत्ति और अंतःकरण। दो वृत्ति हो गई ना समझिए। तो दो वृत्तियों में इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा तो एक इदम ज्ञान होगा, और इसका इसमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा तो हृदय ज्ञान होगा। तो ज्ञान दो तो हो ही। तो ज्ञानद्वय के कारण, इस प्रकार से ज्ञानद्वय होने के कारण उसके यहाँ भ्रम नहीं है, प्रभाकर के यहाँ, ठीक है, अख्याति है, माने भ्रम नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानद्वय तो तुम्हारे यहाँ भी हो गए, तो तुम भ्रम कर मान, तुम भी उसी की कोटि में गए, अख्यातिवादी के कोटि में, क्योंकि दो ज्ञान मानने के कारण वो अख्यातिवादी है, माने अभ्रमवादी है, तो तुम भी उसी कोटि में गए, क्योंकि तुमने भी दो ज्ञान मान लिया। दो यदि वृत्तियां हो गई तो दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य होगा, तो ज्ञान दो होंगे, इदम ज्ञान और रजत ज्ञान। ठीक है ना? प्रश्न समझ लीजिए, फिर हम उत्तर इसका आगे ना समझे। अब चलिए इसका उत्तर क्या कह रहे हैं। कहा उनमें हम में अंतर है। क्या अंतर है? कहा वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य एक है। अब देखिए, कहा उनके यहाँ ये प्रणाली नहीं है ना, कहा उनके यहाँ ये स्थिति नहीं है। उनके यहाँ एक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, एक अस्मानात्मक ज्ञान है। वो इस प्रकार का माने वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को ज्ञान नहीं कहते हैं। और हम जो कहते हैं ज्ञान, न तो केवल वृत्ति ज्ञान है, न केवल चैतन्य ज्ञान है, वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो ज्ञान है, ये हम कहते हैं। तो ये जो चैतन्य है, इस चैतन्य का दोनों वृत्ति में, वृत्ति द्वय में प्रतिफल इसका होगा एक साथ। इसलिए एक ज्ञान द्वय नहीं है, वृत्ति द्वय तो है, परंतु उन वृत्तियों में जब एक ही चैतन्य का प्रतिबिंबन होता है तो ज्ञान द्वय नहीं। कोई लिखा वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से एकस्य, एक ही चैतन्य अनेक नहीं है, वृत्ति द्वय है। उन दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो एक है ना? और वो चैतन्य वो चैतन्य एक है। तो जब एक चैतन्य एक है तब भी मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। तो कैसे मिथ्या ज्ञान होगा? कहा मिथ्या ज्ञान इसलिए हुआ कि वृत्ति द्वय में प्रतिबिंबित चैतन्य है, और वो चैतन्य सत का भी ग्राहक है और असत का भी ग्राहक है। माने वो इदम का भी ग्राहक है और रजत का भी ग्राहक है। दो वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो रजत का भी ग्राहक है, जो अतात्विक है, मिथ्याभूत है, और इदम का भी ग्राहक है जो तात्विक है, व्यवहारिक है। इसलिए इसमें भ्रम का व्यवहार आता है। सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्य, सत्य में और मिथ्या कहा ये दोनों इतना ही नहीं है। यदि इन्हीं का ग्राहक हो जाता, ये मिथ्या है, मिथ्या का ग्राहक हो जाता, और ये इदम है इसका, तब भी ये भ्रम नहीं होता। मिथ्या का मिथ्यात्व ज्ञान भ्रम थोड़ा है।
मिथ्या का मिथ्यात्वेन ज्ञान भ्रम नहीं है, मिथ्या का सत्यत्वेन ज्ञान भ्रम है। तो जब इदम रजत जो है मिथ्या है, उसका ग्राहक है, मिथ्यात्वेन विग्राहक है, और इदम जो है इसका अमिथ्यात्वेन ग्राहक है, तभी भ्रम नहीं होगा। कहा यही केवल बात नहीं है, वो इदम और रजत के तादात्म्य का ग्राहक भी है। इदम और रजत का जो तादात्म्य है वो तादात्म्य है ही नहीं, इसलिए वो भ्रम है। केवल रजत का ग्राहक होता तो ठीक है, मिथ्याभूत रजत का ग्राहक है। यदि इदम का ग्राहक होता तो वास्तविक इदम का ग्राहक है, इसी के कारण नहीं। अपितु मिथ्याभूत जो रजत और वास्तविक जो इदम, इसके तादात्म्य का भी ग्राहक हो जाता है, जो तादात्म्य है ही नहीं, इसलिए ये मिथ्या कहलाता है। तो रजत जो है वो भ्रम कहलाता है। सद मिथ्या वस्तु तादात्म्य अवगाहित्वेन भ्रमत्व इसमें माना जाता है। ठीक हो? समझिए। अब एक साक्षी ज्ञानस्य सत्यासत्य विषयतया प्रामाण्या नियमात अप्रामाण युक्ति सांप्रदायिक। ये समझे रहिए। साक्षी ज्ञान जो है माने केवल साक्षी ज्ञान जो है परमात्मा का नहीं होता, इसीलिए परमात्मा साक्षी ज्ञान नहीं होता। क्यों? यथार्थ विषय का विग्राहक है, यथार्थ विषय का विग्राहक है। सुक्ति रजत का जो तादात्म्य है वो यथार्थ है, उसका भी साक्षी ग्राहक हो रहा है। और सुक्ति रजत का भी ग्राहक हो रहा है, और सुख दुख और अंतःकरण का भी ग्राहक हो रहा है। तो सुख दुख और अंतःकरण ये मिथ्याभूत पदार्थ नहीं है, इनका भी ग्राहक है। यदि केवल इनका ही ग्राहक होता तो अबाधित विषय ज्ञान होता ना, साक्षी ज्ञान, परंतु बाधित विषय, तो बाधित विषय भी है साक्षी ज्ञान, बाधित विषय भी है और अबाधित विषय भी है, इसलिए साक्षी ज्ञान में प्रामाण नहीं है, प्रमाद उसमें नहीं माना जाता है, संप्रदाय अतएव इसीलिए साक्षी ज्ञान, क्योंकि सत्य असत्य उभय विषयक है, अतः प्रमाण का नियमन न होने के कारण अप्रमाण युक्ति ही सांप्रदायिक मानते हैं। ठीक? ननु देश सिद्धांते देशांति रहितम विद्या कार्य मध्यस्थम चेत कथम सुक्ति रूपस्य ततो वैलक्षण्यमिति। कहा पंडित जी आप जो है ये जो सुक्ति रजत है, ये सुक्ति रजत के विषय में आपने कहा ये प्रातिभाषिक है, मिथ्याभूत है, यही आपने बताया। अरे आपके सिद्धांत में तो जो हाटकस्त रजत है वो भी तो मिथ्याभूत है, वो भी तो बाधित है, तो ये भी बाधित है वो भी बाधित है, तो दोनों विलक्षणता क्या रही? ठीक है, जब ये भी बाधित है, मिथ्याभूत है, वो भी बाधित है, तो देशांतरी जो हाटकस्त रजत है उससे विलक्षण कहां से हुआ? आपके यहाँ तो दोनों सामान्य हैं, वही पूर्व पक्ष कर रहा है। ननु सिद्धांते भवताम सिद्धांत है माने अद्वैत सिद्धांत है,
देशांतरी रजत माने हाटकस्त रजत, जो व्यवहारिक रजत है, उसका वो भी अविद्या का काल है आपके यहाँ। अविद्या काल सभी है आपके यहाँ, अविद्या ही परिणाम है और ब्रह्म अधिष्ठान है, तो अविद्या काल वो भी है। तो जब वो भी अविद्या काल है और वो भी अध्यस्त है, ये इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, वो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होता है, दोनों मध्यस्थ हैं और दोनों अविद्याकार हैं। तो हाटकस्त जो रजत है, देशांतरी रजत, और इस रजत में क्या भेद है? तुम हमसे पूछते हो तो मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं। कहा तुम्हारे यहाँ दोनों ही सत्य हैं, तो सत्य तो विशेष तो कुछ हुआ नहीं, सत्य तो अविशेष रहा। तो क्या आपके यहाँ भी अच्छा है? किसी में क्षणिकत्व तो है, किसी में अस्थायित्व तो है। ये प्रतिवादी उत्तर है, सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर न देना। एक बार इस शास्त्रार्थ की कला है कि वो प्रतिवादी जो है पूर्व पक्षी, उस पूर्व पक्षी को निगृहित करना उसी के सिद्धांत से, इसके बाद अपना उत्तर अपने सिद्धांत पर देना। तो उसी के सिद्धांत से निगृहित कर रहे हैं। देखिए उनके यहाँ सत्यत्वाविशेष है, क्योंकि नैयायिक की पूर्व पक्षी है, आपने पहले बताया। नैयायिक कह रहा है कि आपके यहाँ जब अविद्या कार्य दोनों हैं और दोनों मध्यस्थ हैं, तो भेद क्या है? तो उससे कह रहा है कि परमाणु भी सत्य है, आकाश भी सत्य है और पृथ्वी आदि भी सत्य है। तो किसी में क्षणिकत्व है, किसी में अस्थायित्व है। आप बताइए वैशिष्ट, आप बताइए ना। सत्यत्व तो दोनों में है ना, परमाणु में भी सत्यत्व है, आकाश वायु जितने भी नित्य पदार्थ हैं, काल दिशा, उनमें भी सत्यत्व है, और अनित्य पदार्थ में भी सत्यत्व है। सत्ता समवायित्व वही ना सत्यत्व है। तो सत्य दोनों हैं, माने परमाणु भी है और द्रव्यकादि भी है, परंतु कोई क्षणिक है, कोई स्थायी है। आप नहीं बताइए। हमसे भी पूछ रहे हैं ये विद्याकार दोनों हैं और दोनों मध्यस्थ हैं, तो दोनों में विलक्षणता क्या हुई? तो कहा तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ दोनों सत्य हैं, सत्यत्व में वैशिष्ट कुछ नहीं है, तो विलक्षणता कहां से आ गई तुम्हारे यहाँ? तो जो तुम उत्तर दोगे ना, वही उत्तर हमारे यहाँ हो जाएगा। जो तुम उत्तर खोजो वही हमारे यहाँ विलक्षणता का उत्तर हो जाएगा, है ना। यदेव नियामकम, है ना, यदेव नियामकम तदेव स्वभाव विशेषाधिकम। आप ये कहें कि स्वभाव विशेष है, स्वभाव सत होने पर भी, माने द्रव्यकादि के सत होने पर भी अस्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव विशेष है। परमाणु आकाश काल आदि सत होने पर उनका स्थायित्व है, नित्यत्व है, स्वभाव विशेष है। तो कहा वो भी हमारे यहाँ अविद्या काल दोनों है, अध्यस्त दोनों है, स्वभाव विशेष है। स्वभाव विशेष से एक ब्रह्म ज्ञान की इतर से बाधित है और एक ब्रह्म ज्ञान से बाधित है। यही मात्र समझ है। जो आपके यहाँ उत्तर होगा वही हमारे यहाँ होगा। ये तो एक प्रतिवादी उत्तर है, माने वो प्रतिवादी, इससे तात्पर्य होता है कि जो आप हमारे पर प्रश्न करना चाह रहे हैं, पर आप अपने सिद्धांत बता देखिए, आपके सिद्धांत पर भी कोई उत्तर नहीं है, परंतु हमारे यहाँ उत्तर है, हम उत्तर दे रहे हैं। परंतु प्रश्न करने के पहले आप अपने सिद्धांत की तरफ झांक करके देख लीजिए, आपका सिद्धांत का जो दोष है वो दोष आपसे नहीं दूर होगा। स्वभाव विशेष के कारण कोई सत्य हो गया, कोई अस्थायी हो गया, कोई अनित्य हो गया, तो वो हमारे यहाँ भी समझ लीजिए। वस्तुतः हमारे यहाँ जो है वो नियम है,
क्या नियम है, तो प्रेम नियम को बता रहे हैं। घटादि अध्यासे अविद्यैव दोषत्वेन हेतु असुक्ति रूप्याध्यासे तु कारादयो दोषाः। ठीक है, ये विलक्षणता है। ठीक है ना सर? देखिए, जो घटादि का अध्यास है या हाटकस्थ रजत का अध्यास है, तो हमने बताया था कि अध्यास में दोष, सादृश्य और अविद्या, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, विशेषण अज्ञान, ये कारण। तो जो रजत का अध्यास हुआ है तो उसे हमने बता दिया था काच काम आदि दोष भी कारण हो सकते। इदमावच्छिन्न चैतन्य में रजत का ऐसे अध्यास नहीं हुआ। काच काम आदि दोष दूषित नेत सन्निकट इदम पदार्थ जब हुआ है तब उसमें रजत का अध्यास हुआ है। तो उसमें अविद्या कारण तो सर्वत्र अध्यास में, अविद्या तो सर्वत्र अध्यास में कारण है, अविद्या ही हेतु है अध्यास का मूलतः, परंतु अविद्या के साथ साथ दोष भी हेतु है। तो प्रातिभाषिक स्थल में दोष हेतु है, तो वो दोष माने अविद्या के अतिरिक्त दोष, काच कामरादि दोष, और घटादि अध्यास में अविद्या दोषत्व भी है। अविद्या उपादानत्व हेतु है अध्यास के, और विद्या दोषत्व भी हेतु है। इसी प्रकार से स्वात्विक पदार्थ है वो भी आरोपित है। वो स्वात्विक पदार्थ भी आरोपित है, परंतु स्वात्विक पदार्थ में निद्रा दोष है, अविद्या से इसलिए वो प्रातिभाषिक है। तो ये जो प्रातिभाषिक है, रजत है या सर्प है, तो यहाँ पर नेत्र दोष, पीता संख्या है, यहाँ पर नेत्र दोष, या तिक्तो गुणा, यहाँ पर रसनेन्द्रिय दोष, और जो घटादि का अध्यास है वहां पर दोषत्व हेतु अविद्या है। तो अविद्या मात्र दोष जन्यत्वम, अविद्या दोषातिरिक्त दोषाजन्यत्वम, व्यवहारिकत्वम, अविद्या दोषातिरिक्त दोषजन्यत्वम प्रातिभाषिक। अविद्या दोषातिरिक्त दोष अजन्यत्वम, दोषाजन्यत्वम व्यवहार। और अविद्या दोषातिरिक्त दोषजन्यत्वम प्रातिभाषिक। ये प्रातिभाषिक और व्यवहारिक की वैशिष्ट इतनी समावेश है। इसलिए जो स्वप्न है ये स्वप्न भी प्रतिभास है ना। ये स्वप्न प्रतिभास है, उसमें निद्रा दोष है, और ये भी प्रतिभास है, व्यवहार भी मिथ्याभूत है, तात्विक नहीं है। जो देह इंद्रियादि है, ये देह इंद्रियादि में अविद्या दोष है। तो दोष की निवृत्ति से माने अध्यास की निवृत्ति, दोष निवृत्ति से भी अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, और अविद्या निवृत्ति से भी दोष की निवृत्ति हो जाती है। दोनों में से एक, अविद्या निवृत्ति से भी दोष की निवृत्ति, अध्यास की निवृत्ति, और दोष निवृत्ति से भी अध्यास की निवृत्ति। तो काच कामनादि जो दोष है वो काच काम
ज्ञान से आपका नेत्र का दोष है दूर हो जाए, काहे के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा? अपितु अधिष्ठान ज्ञान से अविद्या निवृत्ति हो जाती, इसलिए अरहत का अभ्यास समाप्त हो जाता है। ठीक है? और जो स्वात्विक पदार्थ है उसको समझिएगा। स्वात्विक पदार्थ में कौन सी अविद्या है? वो चैतन्य विषय का विद्या है। तो स्वात्विक पदार्थ की निवृत्ति कैसे क्यों हो जाती है? कि निद्रा दोष समाप्त हो जाए। निद्रा दोष जो देश है, निद्रा समाप्त हो गई, दोष की निवृत्ति से स्वात्विक अध्यास विरोध समाप्त हो जाता है। तो एक जो अध्यास है स्वात्विक अध्यास, वो स्वात्विक अध्यास हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन जो है वो समाप्त हो जाता है और जागने के बाद ये अनुभूत होता है कि हम तो झूठे प्रपंच में थे और ये भी महानिद्रा है। ये महानिद्रा विद्या है। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं है तब तक हम देह को नित्य समझ रहे हैं, शरीर को नित्य समझ रहे हैं, इंद्रिय को नित्य समझ रहे हैं, संसार को नित्य समझ रहे हैं। एक संसार को हम प्रतिदिन देख रहे हैं स्वामी जी कि दोष की निवृत्ति के बाद वो निवृत्त हो जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको स्वप्न अल्प या बहुत न हो, स्वप्न होता है और निद्रा के बाद ये ज्ञात होता है कि वो झूठे था, बहुत परेशान रहे इसमें, परंतु ये भी झूठा है। परंतु ये झूठा रहने पर भी सत्य हमको कब तक मालूम पड़ता है? जब इसका दोष अविद्या निवृत्त। ये विद्या की निवृत्ति के लिए सभी दर्शनों का, सभी शास्त्रों का प्रयोजन, जितनी भी साधनाएं हैं वो साधनाओं का प्रयोजन, उपासनाओं का प्रयोजन, भक्ति का प्रयोजन वही है इस दोष की निवृत्ति हो जाए। तो इस प्रकार से आगंतुक दोष जन्य तो जो है प्रातिभाषिक है का प्रयोजक है ना? तो अविद्या दोष आगंतुक दोष जन्य तो जो है अतएव, इसीलिए स्वप्नोपलब्धरथादि नाम आगंतुक निद्रा दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्वम्। इसलिए ही स्वप्न में उपलब्ध जो रथादि विषय हैं वो भी आगंतुक जो निद्रा दोष है, वो निद्रा दोष जन्य होने के कारण इनको प्रातिभाषिक कहा जाता है। ननु स्वप्न स्थले पूर्वाभूत रथादेः